आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए आज की क्लास 10th के ऑडियंस। जहां से हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था वहीं से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। देखो तो हम एकदम है रेडी और आप सभी लोगों का मैं साइंस की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आप लोग भी पेन कॉपी उठा लीजिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन क्योंकि आज की क्लास में हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे और बच्चा रेखीय आवर्धन पढ़ने के बाद मिरर से रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है और अगर हो सके बच्चे लोग तो प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए और जो बच्चे आज नए देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए टाइम लगाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इसको बोलते हैं बच्चा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन। देखो बच्चा, रेखीय आवर्धन होता क्या है। सबसे पहले देखो, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m से प्रदर्शित करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, रेखीय आवर्धन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड नंबर में बच्चा देखना, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से, वस्तु की लंबाई को O से। ये बोल सकते हैं m बराबर होता है I/O, है कि नहीं। ये हो गया रेखीय आवर्धन। देखिए थर्ड नंबर में बच्चे, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है कुछ नहीं, मतलब ये इसका मात्रक नहीं होता। अगर मात्रक नहीं होता बेटा तो ये विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आपको, है कि नहीं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चे, सुनिएगा। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। नॉर्मली इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो यहां से इसकी परिभाषा बना सकते हो। हालांकि इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। इसकी डेफिनेशन यही होती है, किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं नॉर्मली, है ना। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करते हैं। आइए हम लोग रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन। चलिए बच्चा, ये डेरिवेशन ध्यान समझिए, बहुत सिंपल डेरिवेशन होता है इसका। जैसे ये हमने बना दिया एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चा? ये अवतल दर्पण। हम लोगों ने इसके पहली वाली क्लास में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध पढ़ा और फोकस दूरी के लिए फार्मूला डेराइव किया था, यानी कि फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन किया था हम लोगों ने। ये है क्या F, ये क्या बच्चे C, है ना। कोई प्रकाश की किरण आई बेटा, ध्यान समझना, मुख्य अक्ष के समांतर ये कहां चली जाएगी? फोकस से। कहां चली जाएगी बच्चा? फोकस से चली जाएगी, है कि नहीं। मान चलो ये कोई वस्तु है, यहाँ पे रखी हुई है O और O'। वस्तु की लंबाई को हम लोग h से ले लें, है कि नहीं। देखो दूसरी किरण गई फोकस से, ये कहां चली जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। जहां पे ये बनेगा, काटेगा, वही प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब की लंबाई को हम h' मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा। और ये क्या है? ये I है और ये I', जो कि इससे V दूरी पे बन रहा है और वस्तु रखा हुआ कितने? U दूरी पर। ये फिगर मैं दोबारा बना रहा हूं, अगर आपके समझ आए देखिएगा इसको। हम इसको बिंदु M मान लेते हैं। ध्यान समझो बच्चा, अगर हम काम करें, यहां से एक
इसके ध्रुव को मिला दें और इसके ध्रुव को मिला दें, है ना, तो हमको देखो यहां से कुछ समरूप त्रिभुज मिलेंगे। समरूप त्रिभुज प्रमेय से, समरूप त्रिभुज प्रमेय से क्या है, इधर देखो ओ डैश एफ क्या है बच्चा, एक सॉरी यहां देखो ओ डैश और ये पी, एक त्रिभुज मिला, क्या है त्रिभुज ओ डैश पी मिला। एक देखो क्या मिल रहा है आई डैश पी, ये सिमिलर है किसके, आई डैश पी, ये त्रिभुज। यहां देखो बच्चा सामने से, इसके सामने साइड देखो ओ डैश है, इसके सामने साइड देखो क्या है बच्चा, इसके सामने साइड आई डैश है अपान में, इसके सामने साइड देखो यहां से यहां तक क्या है बच्चा, या यू, क्या है यू है कि नहीं, और इसके सामने साइड क्या है बच्चा, यहां देखो इसके सामने साइड क्या है, इसके सामने साइड आई से पी कितना है वी, कितना है बच्चा वी। यहां देखो बच्चा हम लोग क्या करेंगे ना, ओ डैश कमांड रखते हैं तो एच हो जाएगा, आई डैश कमांड देखे तो ये उल्टा बन रहा है, जिसको माइनस में एच डैश लेंगे बराबर, u की वैल्यू को किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, v की वैल्यू भी यहाँ पे अवतल दर्पण में माइनस में होती है कि नहीं। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो, यहां लिखो, देखो अभी देखो ये कट जाएंगे ना, तो यहां पे करना समीकरण एक का व्युत्क्रम करने पर तो आपको क्या मिलेगा, व्युत्क्रम कर दो, तो ये एच डैश अपान में एच, जो ये माइनस लगा है बच्चे यहां लगा दो, बराबर क्या आ गया v अपान यू आ गया। इसको लिख देना एच डैश अपान एच बराबर, अच्छा बच्चा एच डैश क्या है, एच डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसे हम लोग आई से लिए थे कि नहीं, ये आई हो जाएगा बराबर, एच क्या है वस्तु की लंबाई, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, बराबर में क्या है ये v है अपान में u, जो ये माइनस है हम इसके साथ लगा सकते हैं, तो इन दोनों के साथ क्या यहां लगा देते हैं माइनस हम लोग, ये आ गया बच्चा रेखीय आवर्धन, और ये किसके सबके बराबर होता है m के, ये फार्मूला आपका बन गया क्या, m इक्वल टू एच डैश अपान एच बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस में v अपान यू। अब जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे इस पूरे फार्मूले के यूज हम अपने तरीके से कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लो, तो हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बेहतर न्यूमेरिकल करेंगे। आइए, और आपका ये टॉपिक हो गया खत्म, मिरर हो गया खत्म, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस शुरू करेंगे बच्चा लोग। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, और काफी बेहतर रहेगा, मजा आएगा। पहले एक काम करेंगे हम लोग, पहले एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर एक डिफरेंस बुक से कुछ न्यूमेरिकल है वो करवाते हैं, और सारे न्यूमेरिकल आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक है। चलिए चल बेटा ये खत्म कर दे, हो गया होगा नोट सबका। चलिए रोक के वीडियो को नोट कर लिया करिए, और प्लीज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए यार, देख लिया करो अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताया करिए, कमेंट वगैरह कर दिया करिए। चलिए देखो क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, हाँ ये है एनसीईआरटी में 12 नंबर का सवाल। क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है बच्चा, 15 सेंटीमीटर। हम सवाल लगा देते हैं और लिख देते हैं फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यू का मान हम 10 सेंटीमीटर रखेंगे और माइनस में लेंगे। यू का मान हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति पूछ रहा है, यानी v का मान पूछ रहा है। यहाँ पे फार्मूला 1/f = 1/v प्लस का 1/u, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फार्मूला हम यही यूज करेंगे, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू 15 रख दो, बराबर 1/v हमको फाइंड करना है, सॉरी ये प्लस u की वैल्यू कितना माइनस का 10 रखेंगे। इधर देखिए 15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/10, इसको इधर लेके चले आओ बच्चा,
तो 1/15, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 10 का एलसीएम निकाल लो बेटा, कितना आएगा? फिर कर दो 3 से, 3 5 15, 2 3 6 5 30, कितना आ गया? 30 आ गया। 15 दूना 30, 2 1 कम 2 और प्लस 10 3 30, 3 1 कम 3। इधर देखो बच्चा, 3 2 5/30 बराबर 1/v आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5v बराबर 30। अगर v निकालोगे तो 30/5, 5 6 30, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस में आया है, कैसे आया बच्चा? प्लस में आया तो बनेगा सीधा बनेगा ना, तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये इसकी सारी कंडीशन हो गई, नोट कर लीजिए। ये 12 नंबर का सवाल हो गया। चलो और ढूंढते हैं। देखो 13 नंबर में एक सवाल है, क्या कह रहा है? 13 नंबर देखो क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? बेटा सुनिएगा मेरी बात। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, मैग्निफिकेशन होती है, वो +1 होती है। इसका मतलब ये होता है कोई भी प्लेन मिरर, समतल दर्पण हमेशा बिंब का जो प्रतिबिंब बनाता है वो आवर्धित का मतलब थोड़ा सा बड़ा करके बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। कैसा? थोड़ा सा ब्लर, यानी कि हल्का सा बड़ा करके बनाता है। इसका आवर्धन का मतलब यही हुआ। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण ही है, 14 नंबर लगाते हैं। ठीक है, आइए ये खत्म कर दो बेटा पूरा। चलो देखो ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आराम से वीडियो को रोक के। 14 नंबर सवाल लगाते हैं। देखो ध्यान से, 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है बच्चा? 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, उसकी लंबाई दे रखा है, यानी कि h का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 5.0 सेंटीमीटर। ध्यान समझो, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी u का मान उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक साइज ज्ञात कीजिए। हमको स्थिति बताना है, यानी v का मान, प्राकृति बताना है, नेचर बताना है इसका, और क्या बताना है बच्चा? इसमें आकार बताना है, यानी i का मान, या तो हमको h डैश का मान फाइंड करना है। दिमाग में बैठा लीजिए। चले सॉल्व किया जाए इसको। इधर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको पता है r पता है बच्चा, r बराबर होता है 2f। अगर मैं f निकालूं तो ये r/2 हो जाएगा। तो बच्चा r का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है ना, तो 30/2, 15 दूना 30, यानी 15 सेंटीमीटर f का मान आ गया। हमको u और f पता है, v निकाल लेंगे तो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u रख दीजिए। 1/f की वैल्यू कितना रखेंगे? f की वैल्यू अभी निकाल लें, कितना? 15 है, बराबर v हमको नहीं पता, प्लस u की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा? -20। इधर देखो, इधर इसको लेके चले आओ, ये देखो 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/20, इधर लेके चले आओ बच्चा, तो 1/15 ये प्लस का 1/20 बराबर 1/v। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 15 और 20 का एलसीएम 5 से 5 चौक 20, 5 तेई 15। फिर देखो 2 से कर दो बेटा, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 से कर दो 1, 3, फिर 3 से 5 दूनी 10, दूना 20 तेई 60। कितना आ गया इसका एलसीएम? 60 आ गया। 15 चौको 60, 4 1 कम 4 हुआ, प्लस 20 तेई 60, 3 1 कम 3, कितना हो गया? 4 3 60, 60/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7v बराबर 60, v का मान निकालोगे 60/60।
कर दो, इसको भाग दे देते हैं 7 से, 7 हटे 56, ठीक, 4 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो, 7 सत्ता 49, तो 49, यहाँ पे 8.57, v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई 8.57, प्लस में आई है ना। यहां समझो इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आइए आकार निकालने के लिए m बराबर, अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, m बराबर हमने पढ़ा, m बराबर देखो यहां पे मान तो दे नहीं रखा है uv का ना, क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बिंब दे रखा है, यानी बिंब की लंबाई h बराबर आ जाओ बेटा, काफी अच्छे से सवाल लेते हैं। एक सवाल है, काफी बेहतर सवाल है, देखो हम लिख देते हैं क्योंकि शायद ये थोड़ा सा क्लियर ना आए, लेकिन लिख देता हूं मैं कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहे हैं, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, आर का मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी, यानी वस्तु जो है यू बराबर कितना है, -3 सेंटीमीटर। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति v का मान फाइंड करना है हम लोग को,
स्थिति ज्ञात करना है। चलो इसको करके दिखाओ तुम लोग, 2 मिनट में वेट करता हूँ, करिए, करके दिखाइए जल्दी से। ट्राई कर लिया आप लोग? एकदम सिंपल सवाल है बेटा, आ गया हो तो मैसेज जरूर, आंसर जरूर बताइएगा। आर बराबर होता है 2f, आर की वैल्यू है 24, ये 2 गुणे एफ, एफ निकालना है तो हो जाएगा 24/2, बार दूना 24, कितना आएगा बार 12। फिर देखो हम लोग फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, एफ की वैल्यू 12 आई, अवतल दर्पण माइनस में आएगा, ठीक लिखेंगे, ठीक है। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू -3, -3। इधर देखो ये -12 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/3, इसको इधर लेके चले आओ बच्चे तो हो जाएगा -12 ये +3 बराबर 1/v। 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 3 का एलसीएम निकाल लो, 2 छंग 12 3, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 2 दूनी 4 तिहाई 12 आएगा। तो देखो 12 एक कम 12, 1 एक कम 1, -1 आया, प्लस का 3 चौक 12, 4 एक कम 4। यहाँ देखो -1 से 4 अगर जोड़ोगे तो ये 3/12 बराबर 1/v आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3v बराबर 12, v निकालोगे तो 12/3, 3 चौक 12, v का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पर बच्चा वस्तु रखिए 3 सेंटीमीटर पर, इसका फोकस दूरी कितना है बच्चा, फोकस दूरी कितना निकाले हो 12, इसका मतलब जो वस्तु रखी है वो कहाँ रखी है, P व F के बीच में। जब P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चा, प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से देखो वस्तु कितना है 3, वस्तु से बड़ा 4 सेंटीमीटर, वस्तु से बड़ा बनता है, आई बात समझ में, और दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया इतना, पहला नंबर हो गया। आइए कुछ और करते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल काफी अच्छा है, दूसरा नंबर सवाल भी करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की, कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा नंबर पूछ रहा है आपसे दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए करो इसको, ट्राई करिए, फिर करते हैं हम।
करो बेटा, ट्राई करो एक बार, फिर हम करते हैं। खत्म कर दे बेटा लोग इधर वाला, ठीक है। कर लिए ट्राई आप लोग, चले किया जाए, ये खत्म कर दे तो करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, चाहे तो आप इसको O से लिख दो, कितना है 2 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, U बराबर है -16 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, V का मान है 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, यानी ये V का मान नहीं है, ये बच्चा I का मान है, कितना 3 सेंटीमीटर ऊंचा। अब वास्तविक प्रतिबिंब है यानी माइनस बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ज्ञात की दर्पण से फोकस दूरी हमसे यह पूछ रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति V पूछ रहा है। मेरी बात सुनिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग आवर्धन वाला फार्मूला लगाएंगे, ध्यान समझो क्या चीज। M बराबर क्या होता है, I/O होता है कि नहीं, तो पहले M निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, M निकाल लो यहां से, देखो ध्यान से, I पता है, O पता है, M निकल जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, तो यहां से M निकाल लो। M बराबर I की वैल्यू कितना है बच्चा, I की वैल्यू -3, O की वैल्यू कितना है 2 है। तो अगर M निकालेंगे तो M कितना आएगा, 2 से भाग दे दो 3 में, 2 1 कम 2, 1 आया ना, देखो 0.0, 2 पंचे 10, तो ये -1.5 आएगा। M का मान, किसका मान आ गया, ये M का मान आ गया। हमको पता है कि हम M बराबर -V/U भी तो लिख सकते हैं, हमको U पता है, V निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, इधर देखिए बेटा लोग, हम क्या करेंगे, यहाँ देखो M अभी हमने निकाला -1.5, हमको V नहीं पता, U पता है, U कितना है -16 है। तो अगर मैं देखूं, यहां से देखो, माइनस से माइनस काट दो, है कि नहीं, तो ये V निकालोगे तो -1.5 गुणे 16 हो जाएगा, तो गुणा कर दो ना, गुणा कर दो इसको, 15 में 16 से गुणा कर दो, देखो 6 पंचे 30, 0 कैरी आया, 3 6 6 3 9, 1 पंचे 5 है 0, 9 5 14 4 हासिल आया 1 2, कितना आ गया -24 सेंटीमीटर। ये आ गया किसका मान बच्चे, ये आ गया V का मान। हमसे V, अब देखो F निकालना है, U पता चल गया, U पता है, V पता है, F निकाल लो, 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U होता है। तो 1/F का मान कितना है बच्चा, यहाँ पर हमको फाइंड करना है। V का मान कितना रखेंगे, -14 रखेंगे, और प्लस में U का मान कितना रखेंगे, -16। चलिए, तो ये हो गया, देखो 1/F बराबर 1/-24 प्लस माइनस माइनस 1/16। यहाँ देखो बेटा 1/F बराबर 1/, देखो -24 था, ये -16, यहाँ से एलसीएम ले लो, 24 और 16 का एलसीएम निकाल लो बच्चा, 2 से काटो, 12 दूना 24, 8 दूनी 16, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 1 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 16 तिरिका 48, कितना आया 40। यार देखो 24 दूना कितना 48, 2 1 कम 2, माइनस को 2, 16 48, 3 1 कम 3, 1/F बराबर माइनस का माइनस प्लस ये 48, यहाँ से F निकाल दो बेटा, तो क्या हो गया, ये माइनस का 5F बराबर 48, है कि नहीं। यहाँ देखो F अगर निकालोगे तो 48 माइनस क्या 5, 5 से काट दो इसको, देखो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 5 9 45, 3 आया, ठीक है, और पॉइंट लगाओ 0 5 31, तो ये F का मान आएगा -9.6 सेंटीमीटर। इधर देखिए सब लोग,
ये आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन में करवा दिया हूं यहाँ पे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं बेटा, और ये होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। देखिए अभी बोर्ड पे हम लगा देंगे आपके लिए सवाल। और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, या आपका एक टॉपिक खत्म हुआ दर्पण से रिलेटेड, यानी ये प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो दर्पण होता है, दर्पण से रिलेटेड आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास से लेंस पढ़ेंगे, और ये पूरे लेंस में, लेंस आपके लिए क्लास 10th के बच्चों, आपके लिए लेंस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के वेटेज ज्यादा होते हैं, यानी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो बच्चे लोग पढ़ते रहिए मस्त एकदम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।